हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हैमर को और शूटिंग स्टार को। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैमर को, और उसके अलावा हैमर हैमर के साथ हम डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन को। इधर ड्रा कर लेते हैं हैमर को। ठीक है, ये हैमर हो गया। तो ये रहा जी आपका हैमर, हथौड़ा, जिसको हम हथौड़ा कहते हैं। अच्छा, ये हैमर कैंडल जो है ना, वो इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल ये आपके सामने है। इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना, वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमने डोजी देखा था, डोजी का तो बहुत ही क्लोज था। इसमें इसकी बॉडी की शेडो शेडो जो होगी वो 1:2 होगी एज कम्पेयर टू विक। अगर आप विक को देखेंगे, विक जो होगी वो इसकी बॉडी की लेंथ से 2x बड़ी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये अप साइड पे इसकी जो होगी बॉडी बनेगी और नीचे से इसकी बड़ी विक बनेगी। इसके पीछे भी कहानी है, जो आपको मालूम है। ठीक है, बायर सेलर्स थे यहाँ पे। बायर सेलर्स की टग ऑफ वार चल रही थी। तो उसमें पहले क्या हुआ, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, लेट्स सपोज ये H1 की कैंडल है, या H4 कंसीडर कर लें, या आप D1 कंसीडर कर लें, कुछ भी। ये लेट्स सपोज H1 की कैंडल थी। यहाँ पे जब जैसे कि प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे एक नई कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो सेलर्स ने क्या किया, मार्केट मार्केट और प्राइस को नीचे ले गए, डाउन ले गए, और कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे पुश करते रहे, जहाँ तक कि यहाँ सर्टेन पॉइंट आया। इधर इधर सेलर्स मार्केट से आउट हो गए, वो मार्केट से निकल गए। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम वही सेलर्स अब उसी मार्केट पे उसी को बाय करना शुरू हो गए। यहाँ पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया सेल में, अब वो बाय करना इसको स्टार्ट हो गए। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे आई, और यहाँ से मार्केट की प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हो गई। तो प्राइस अप गई, अप गई, अप गई। बायर्स ने पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश किया। यहाँ पे इसकी बॉडी बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे सेल में आई। तो सेल में आके फिर मार्केट रिवर्स हुई, रिवर्स हुई, रिवर्स हुई। इस पॉइंट पे एक एक ऐसा समझ लें, एक बारीक सी लकीर ही बनी थी। फिर उसके बाद जो मार्केट ऊपर उठी, ऊपर उठी, यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, यहाँ H1 की कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ H4 की कैंडल क्लोज हो गई, वाट एवर सो। तो यहाँ पे वो शिफ्ट थ्रू कर गए दूसरी कैंडल पे, और यहाँ पे ये आपको एक क्लियर रिजेक्शन मिल गई। ये इसकी फॉर्मेशन बन गई हैमर की। तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये आपको हमेशा डाउनवर्ड ट्रेड में मिलेगी। जैसे हम इन्वर्टेड हैमर देख रहे थे, तो उसमें आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में मिलेगी। या इसके बाद अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में या बॉटम मोस्ट पार्ट में, ठीक है। ये भी बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल की टाइप है। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि भाई मार्केट आया, पहले जो थी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी। ब्रश किधर गया? डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी, लेट्स सपोज ऐसा कर लें। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी। फिर हैमर देखा, हैमर की फॉर्मेशन बनी। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली सेल में आ रही थी, सेल में आ रही थी, सेल में आ रही थी। यहाँ पर ये गिव अप कर गए सेलर्स, और ये मार्केट ने फर्स्ट इंडिकेशन दी कि अभी सेलर्स गिव अप कर गए, और वही बायर्स जो है ना, उन्होंने मार्केट में कमांड संभाल ली है। तो एक ये भी ट्रेंड रिवर्सल की एक टाइप है। तो ये भी हमको हमें जो है ना, वो एक बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि अभी मार्केट जो है ना, वो अपना ट्रेंड चेंज करने जा रही है, और बायर्स मार्केट में आना शुरू हो गए। तो मार्केट जो है ना, वो बाय में जाना स्टार्ट हो रही है, तो ट्रेंड हो गया रिवर्स। तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल की एक टाइप है। अच्छा, ठीक है।
तो ये हो गया जी हैमर। हैमर के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। हैमर के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन को। ठीक है, ये ओ सॉरी, इसकी कलरिंग कर ली। क्या हो गया? ठीक है, अभी आप इसको चेंज देख सॉरी, अभी आप इसको देखेंगे हैंगिंग हैंगिंग मैन जो है वो भी एज इट जो है ना वो अ, आपको हैमर की जैसे ही लगेगा, मगर ये जो होगा ये सेलिंग में इसकी बॉडी बनेगी। अच्छा, फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही है, कहानी पीछे सेम ही है। ह्यूमन साइकोलॉजी एवरी कैंडल के पीछे, आप मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले ही इंट्रो के लेक्चर में, तो एक कैंडल के पीछे उसकी ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है, बायर सेलर्स होते हैं, और टग ऑफ वार जैसा ही कुछ सीन होता है। बायर सेलर्स का क्लैश चल रहा होता है, बायर्स कभी मार्केट को उठा लेते हैं, कभी सेलर्स मार्केट को उठा लेते हैं, तो यही कुछ है जी। अच्छा, तो इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि जब H1 की प्रीवियस H1 कैंडल क्लोज हुई, तो उसके बाद यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई इस पॉइंट पे ऊपर। फिर यहाँ से ये सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे पुश कर गए, पुश करते रहे, वॉल्यूम आता रहा सेलिंग में, प्राइस को डाउन करते रहे, यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पे सेलर्स क्या कर गए, गिव अप कर गए। तो उसके बाद बायर्स ने आके मार्केट में कमांड संभाली, उन्होंने क्या किया, मार्केट को बाय किया, और यहाँ पे आके H1 कह लें, आप H4 कह लें, जो भी कंसीडर कर लें, D1 कह लें इसको, कैंडल को। तो यहाँ पे आके वो कैंडल क्लोज हुई, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक बाइंग की ट्रेंड चल रही थी ऊपर की तरफ, एक मार्केट बेरिश बिहेवियर सॉरी बुलिश बिहेवियर में थी, बाइंग की एक अच्छी खासी ट्रेंड चल रही थी, मार्केट रिजेक्ट हो गई, और यहाँ पे जो है ना मार्केट ने क्या किया, एक हैंगिंग मैन बना दिया। तो इसका साफ इंडिकेशन ही यही है कि मार्केट भाई बाय ट्रेंड जो चल रही थी कंटिन्यूअस, वो अभी उस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी मार्केट, अभी जो है ना वो इसने हैंगिंग मैन दिखा दी, मतलब कि क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अब ट्रेंड क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड जो होगा वो इसके बाद वो सेलिंग में बनना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, ये ऐसे समझ लें कि ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इसको मैं इधर बना दूँ, आपको दिखा दूँ किधर है बस। तो आपको आप ऐसा समझ लें कि एक बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये बाय का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो बाय का ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, तो ये इधर मार्केट ने रिजेक्ट की है, तो इधर एक मैं हैंगिंग मैन बना दी कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट अब सेल में जाने के मूड में है, मार्केट इसके बाद अब क्या करेगी, सेल में जाएगी। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजीज हैं कैंडल स्टिक की, पैटर्न्स की, ये आपकी 65 to 70% वर्क करती हैं, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको भी देखना लाजमी है। तो 100% मैं नहीं कह सकता कि इसके ऊपर ही मार्केट चलती है, नहीं भाई, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो भी मार्केट पे इम्पेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका हैमर भाई, ये हैंगिंग मैन। अच्छा, मैं कह रहा था आपका ये होमवर्क है, इसको आप फाइंड खुद करें, ये इधर चार्ट्स में आप